इब्तदाई तिब्बी इमदाद जान बचाती है। सही इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने का एक जरूरी हिस्सा है मुतासिरा फर्द को महफूज और सही तरीके से फौरी तौर पर उठाना और अस्पताल पहुंचाना। आज का मौजू इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुतासिरा फर्द को उठाने और ले जाने की तकनीक है। फर्स्ट एड टेक्निक्स ऑफ लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग अ विक्टिम। इस सूरत हाल में किस तरह उठाना चाहिए ये समझ बहुत जरूरी है। गलत तरीके से उठाने पर मुतासिरा फर्द की परेशानी मजीद बढ़ सकती है। मरीज को कैसे उठाना और ले जाना है, इस फैसले की बुनियाद मुतासिरा फर्द की हालत, सूरत हाल की संगीनी, मुतासिरा फर्द का वजन, इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने वाले फर्द की जिस्मानी ताकत और काबिलियत और मुतासिरा फर्द को कितनी दूर ले जाना है। मुतासिरा फर्द को उठाने का तरीका सीखने से पहले कुछ बुनियादी उसूल। मुतासिरा फर्द को उसी सूरत में उठाएं या हिलाएं जब उसको कोई खतरा हो, वरना मदद का इंतजार करें। मदद करने के लिए कोई नहीं है तो अकेले फर्द वाला तरीका अपनाएं। मदद करने के लिए एक और फर्द है, लेकिन सीढ़ी, लाठी, कंबल जैसा कुछ भी नहीं तो 2 अफराद वाला तरीका अपनाएं। वाक़े की जगह पर सीढ़ी, लाठी, कंबल, कुर्सी, बेंच या चारपाई जैसी चीजें दस्तयाब हैं और आप अकेले नहीं हैं तो इंतजाम करें और मुतासिरा फर्द को उनकी मदद से उठाएं। नक्ल हमल के लिए 4 पहिए हैं तो ये सबसे महफूज है। अगर 2 पहिया है तो मुतासिरा फर्द के पीछे एक और फर्द जरूर बैठे और उसे सहारा दे। देखिए मुतासिरा फर्द को उठाने के लिए आपको किस तरतीब में काम करना है। 1. चेक, मुतासिरा फर्द की हालत और जख्मों का अंदाजा। 2. जख्मों पर तवज्जो दें। 3. फ्रैक्चर हो यानी हड्डी टूटी हो तो अज़्व को मुस्तहकम करें। अगर खोपड़ी, गर्दन या रीढ़ की हड्डी टूटने का इम्कान है तो मुतासिरा फर्द को तभी हिलाएं दुलाएं या वाक़े की जगह से हटाएं अगर वहां जान का खतरा हो। मुतासिरा फर्द को पुरसुकून करें और बताएं कि उन्हें कैसे और क्यों ले जाने वाले हैं। इससे मुतासिरा फर्द घबराएगा नहीं। मुमकिन हो तो मुतासिरा फर्द से मदद मांगे। अकेले कोशिश न करके दूसरों की मदद ले। मुतासिरा फर्द को अकेले कैसे उठाएं? अगर आप में ताकत है और मुतासिरा फर्द का वजन कम है तो गोदी में उठाना यानी क्रेडल तरीका सबसे आसान। अगर मुतासिरा फर्द होश में है और चलने के काबिल है तो बैसाखी का तरीका यानी ह्यूमन क्रच का तरीका इस्तेमाल करें। मुतासिरा फर्द जिस तरफ से जख्मी है उस तरफ खड़े हों ताकि उनका वजन आपके ऊपर आ जाए। मुतासिरा फर्द का बाजू अपने गले में डाल लें। इस तरह चलें। आग बुझाने का तरीका यानी फायरमैन्स कैरी। अगर मुतासिरा फर्द अपने आप उठ नहीं सकता, बेहोश है या बुरी तरह जख्मी तो ये तरीका काम आता है। सबसे पहले मुतासिरा फर्द को लुढ़काकर पेट के बल कर दें। अपने बाजुओं को उनके बगल के नीचे से डालकर जोर लगाकर मुतासिरा फर्द को खड़ा करें। फिर झुककर मुतासिरा फर्द को अपने कंधों पर उठा लें। अपनी पीठ पर वजन न लें और घुटनों को थोड़ा मोड़कर पैरों पर वजन लेने की कोशिश करें। 2 अफराद मिलकर कैसे उठाएं यानी 2 पर्सन मेथड। हाथों पर बिठाना एक आसान तरीका है। अब मुतासिरा फर्द आपके जुड़े हुए हाथों पर बैठा है। ताकत लगाकर उठें। मुतासिरा फर्द का चेहरा आपके चलने की सिमत में होना चाहिए। वाक़े की जगह पर कुर्सी दस्तयाब हो तो उसका इस्तेमाल करके उठाना आसान और महफूज है। कुर्सी की मजबूती जरूर चेक कर लें। मुतासिरा फर्द को कुर्सी पर बिठा लें। फिर सर और पैर की तरफ इस तरह खड़े हो जाएं और मुतासिरा फर्द को उठा लें। मुतासिरा फर्द को महफूज तरीके से उठाने के लिए मजबूत कंबल या चादर भी बहुत काम की है। 1 2 3। याद रखें
فرد کو محفوظ طریقے سے اٹھانے کے یہ طریقے صرف ڈرامائی کارکردگی ہیں۔ یہ طریقے صرف ویڈیو دیکھ کر نہیں سیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ وقتاً فوقتاً مشق کریں اور ان میں ماہر بنیں۔ ہنگامی صورتحال میں اگر آپ میں مہارت اور خود اعتمادی نہیں ہے تو متاثرہ فرد کو اٹھانے یا لے جانے کی کوشش بالکل نہ کریں۔ ابتدائی طبی امداد سیکھیں، محتاط رہیں